आदिवासी एक नाम नहीं, केवल एक जाति नहीं, बल्कि एक जीता जागता इतिहास है। समाज, संस्कृति और राष्ट्रीय पहचान है। भले ही प्रशासनिक व राजनीतिक दृष्टि से यह अनुसूचित या वनवासी हो जाए, लेकिन आजादी के कई सालों बाद भी इनके उत्थान के लिए सत्ता में किसी की भी सरकार हो, सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं। राज्य और केंद्र सरकार करोड़ों के बजट का हर साल ढिंडोरा पीटती है, लेकिन धरातल पर बात की जाए तो सच्चाई से कोसों मील दूर है आज भी देश का यह पिछड़ा तबका। अब सवाल यह उठता है कि आखिर अब तक आदिवासी समाज के नाम पर अरबों रुपये खर्च होने व एक नहीं दो नहीं सैकड़ों योजनाओं के क्रियान्वयन के बावजूद अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए लोग मोहताज है। आखिर क्यों? यह एक बड़ा सवाल है और यह सवाल उन लाल फीताशाही हुक्मरानों से है। यह सवाल उन समाज के कथित मसीहाओं से है जो हर मंच से आदिवासियों के विकास की, उनके उत्थान की डपली बजाते हैं। कड़वी सच्चाई है कि मालवा निमाड़ के आदिवासी निर्वाचन क्षेत्रों से उनके ही समाज के असंख्य जनप्रतिनिधि सत्ता में विभिन्न पदों पर विराजित है, सैकड़ों सरकारी पदों पर है, सैकड़ों शिक्षा विभाग में पदस्थ है। फिर भी उनके ही वर्ग के नौनिहाल आज करोड़ों के बजट के बावजूद अच्छी शिक्षा को मोहताज है। यह खबर केवल और केवल आदिवासी समाज के उन हुक्मरानों की आंखें खुलने वाली है जो अपने सामाजिक दायित्वों से विमुख हो जाते हैं। लेकिन हम आपके अपने YouTube चैनल के माध्यम से फिर बता रहे हैं कि जो हालात वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं उससे तो यही साबित होता है कि अनुसूचित जनजाति इलाकों में बागड़ ही खेत खा रही है वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। केवल यह खबर नहीं, यह वो स्याह उजला पक्ष है जिसकी चकाचौंध से जिम्मेदार भाग रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो ईमानदारी से अपने समाज के लिए दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन उनकी तादाद शायद बहुत कम हो। आज इसी मुद्दे पर अपनी बात बेबाकी से रखेंगे, लेकिन इससे पहले नमस्कार, मैं आपका दोस्त रवि चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे एमपी खबर आज की। बड़वानी जिले को कभी शिक्षा के क्षेत्र में निमाड़ के नालंदा की उपाधि देकर नवाजा जाता था, किंतु यही बड़वानी अब जनप्रतिनिधियों व शासन के नुमाइंदों की लापरवाही का शिकार है। आलम यह है कि शिक्षा विभाग में एक से बढ़कर एक मामले सुर्खियों में रहते हैं, चाहे वह आदिवासी क्षेत्रों में नर्सिंग घोटाला हो, स्कूल निर्माण में अनियमितता का हो, शिक्षकों द्वारा माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर पर नीट की तर्ज पर फर्जी तरीकों से फेल को पास करने का हो, या प्राथमिक स्तर से ही आदिवासी मासूम बच्चों को वार्षिक परीक्षा में नकल की आदत डालने का। वहीं माध्यमिक स्तर पर शिक्षक खुद ही उत्तर पुस्तिकाओं को भर रहे हैं और इसकी जांच पर जिम्मेदार अधिकारी सख्त कार्रवाई की बजाय शिकायतकर्ता को ही उपदेश देते हैं। इसके अलावा झोपड़ियों में, स्कूलों में पढ़ाई का मुद्दा भी है। अब तो केंद्रीय स्तर पर होने वाली नवोदय की परीक्षा में भी छात्र लोग धांधली करने से बाज नहीं आ रहे। तहसीलदार व बीओ को भी चकमा देकर जरूरी कागजातों पर हस्ताक्षर करा लेते हैं और पालकों से हजारों रुपये ऐंठ लेते हैं। खैर, इस मुद्दे पर जानकारी जुटाई जा रही है। बात असल मुद्दे की तो जिले में 4 विधानसभा है और इन चारों विधानसभाओं से जो जनप्रतिनिधि चुनकर विधानसभा जाते हैं, कैबिनेट में वह जगह पाते हैं। लोकसभा से लेकर इस पिछड़े इलाके से राज्यसभा तक का सफर तय कर राष्ट्र के पटल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। वह सब एक ही वर्ग से आते हैं जिसको अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। जरूरी बात यह है कि आजाद भारत के बाद से अब तक देश का कोई भी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र विकास की अग्रणी होड़ में शामिल नहीं है, जबकि नेतृत्व का मौका तो कईयों को मिलता रहा है। जिले में दिग्गज आदिवासी नेता बाला बच्चन से लेकर आजाद जजा आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य, पूर्व मंत्री प्रेम सिंह पटेल और सांसद गजेंद्र पटेल तथा राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी के अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष बलवंत पटेल का नाम शामिल है। फिर भी यह जनजाति बहुल क्षेत्र विकास की अवधारणा से कोसों दूर क्यों है? आदिवासी बच्चे झोपड़ियों में पढ़ने को मजबूर क्यों हैं? शिक्षकों की कमी के चलते वो भरपूर राशि होने के बावजूद संसाधनों के अभाव में कैसे आगे बढ़ेंगे? इसको लेकर मंथन जरूरी है, क्योंकि हम आज भी देखते व पढ़ते हैं कि उत्तम स्वास्थ्य, आधुनिक शिक्षा व रोजगार की कमी और पलायन
कोढ़ के रोग की तरह लाइलाज है इन क्षेत्रों में। सवाल यह कि आखिर इस मर्ज की दवा क्या है। कई लोगों को शायद यह बात नागवार गुजरे, कड़वी लगे, लेकिन सच तो सच है और सच यही है कि आज भी जिनके कंधों पर अपने समाज की उन्नति में भागीदारी व संस्कृति को बचाए रखने की जिम्मेदारी है, वह केवल अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। करो, लेकिन बस शर्त इतनी है कि उनको भी उनका हक दिलाओ जिनके वह हकदार है। पिछले सत्र में भी आदिवासी आश्रमों से लेकर स्कूलों तक की बदहाली की खबरों पर तमाम जनप्रतिनिधियों ने डींगे हाँकी थी। उसका क्या हुआ सबको पता है। आज हम शिक्षा विभाग की लापरवाही उजागर करती तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किस तरह करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद जिले के आदिवासी छात्र बदहाली में शिक्षा पाने को मजबूर है। पार्टी जैसे विकास खंड में जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत से कई स्कूलों में साल भर कागजों पर हाजिरी भरकर परीक्षा में अनुपस्थित छात्रों को, परिजनों के साथ पलायन हुए छात्रों को खुद कापियां भरकर, सामूहिक नकल कर, परीक्षा पत्रकों में फेरबदल कर प्राथमिक से लेकर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक तक परीक्षाओं में लगातार पास किए जा रहे हैं, जो कि आदिवासी छात्रों के साथ बहुत बड़ा छलावा है। स्कूल भवन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़कर खंडहर में तब्दील है। जर्जर स्कूल भवनों से बरसात का पानी छत से टपक रहा है। कई झोपड़ियों में स्कूल है, कई स्कूलों पर लोगों व अन्य विभागों ने अतिक्रमण कर रखा है। और तो और जिले भर में कई जगहों पर शिक्षक विहीन कक्षाएं संचालित हो रही है। नकारा शिक्षकों द्वारा आदिवासी समाज के तीज त्योहारों, गमी, शादी के बहाने स्कूलों में ताले लटके रहते हैं। कागजों परियोजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इसी तरह जब नींव ही कमजोर रहेगी तो सैकड़ों आदिवासी छात्रों का भविष्य रसातल में ही जाएगा। जिम्मेदार अधिकारी भी इस तरह के अनैतिक कार्यों में आर्थिक हित साध कर प्रश्रय दे रहे हैं और लापरवाह लोगों को बचाने में लगे हैं। इसके इतर एक भी आदिवासी जनप्रतिनिधि, अधिकारी और कर्मचारी शिक्षा विभाग में दीमक की तरह हजारों बच्चों के भविष्य के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा। वहीं जब खुद के विकास की बात आए तो आमुआ का एक छिखा नारा बुलंद करते हैं। क्या आदिवासी शिक्षकों की जिम्मेदारी नहीं है कि अपने ही समाज के उन बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाकर भविष्य के निर्माता बनाए? जंगलों में उनको भी अच्छी शिक्षा मिले, सुविधाएं मिले, जबकि शासन इसके लिए उन्हें भरपूर वेतन देता है, बजट भी जारी करता है। सरपंच पंच सतत मॉनिटरिंग करे, गैर हाजिर व लापरवाह लोगों की शिकायत करे, निर्माण कार्यों में पारदर्शिता रखे, विधायक व सांसद योजनाओं की धरातल पर खुद मॉनिटरिंग करे, न कि अपने ही समाज के नौनिहालों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ पर आंखें मूंद ले। हमारा उद्देश्य किसी को भी नीचा दिखाने का नहीं है, जबकि उनको नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास दिलाने का है, नींद से जगाने का है। आगे भी हम दिखाएंगे कहां है पहुंच विहीन पहाड़ी की चोटी पर सैटेलाइट स्कूल, लेकिन धरातल पर न सेट है, न लाइट, और न ही छात्रों की संख्या और न विद्यालय, लेकिन टीन टप्पर में शौचालय जरूर है। अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।